हाँ, मैं मेल भेज देता हूँ आपको। आप एक बार देख लीजिए उसको और कल मीटिंग रख लीजिए। बाकी मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय, सी यू। ए, क्या कर रही हो तुम? हल्का सा मेकअप कर रही हूँ मैं। किस लिए? तभी तो मैं दिखाई दूंगी ना। सामने ही हो ना तुम। सुबह बर्तन धोने से मेरे चेहरे पर गांव की सखुबाई लग रही थी, ऐसे कह रहे थे ना आप सुबह। सुमन सबसे खूबसूरत है, साबित करना होगा। सुंदरता का कंपटीशन हो रहा है क्या रात को? और सच के किसको दिखाओगी तुम रात को? कंपटीशन होगी तभी सजूंगी क्या मैं? सोने से पहले मेकअप लगाने वाली बेवकूफ लड़की को ही मैं देख रहा हूँ, समझी? मुझे ही देखने के लिए ये कोटिंग है। अब बहुत हो गया तुम्हारा। सडनली अगर तुम्हें कोई देख लेना तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। आप तो ताना मारते ही रहेंगे, थोड़ा सा सजने से भी आप सहन नहीं कर सकते? तुम्हें देखने के बाद ना मुझे एक बचपन की मूवी याद आ रही है, पता है? तुम्हारी तरह ही वो एक लड़की टिप टॉप होकर निकलती थी। बस में बैठकर वो सफर करके जाती थी और बाद में जाके पता चला कि वो लड़की पता है क्या करती थी? दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी। और तुम्हें देखकर भी सेम वही फीलिंग आ रही है मुझे। आज मैंने बर्तन धोए हैं इसीलिए आप मेरी ऐसी तुलना कर रहे हैं ना? जिस तरीके से आज तुमने बर्तन चमकाया है ना, घर में रहने वाली औरत का किरदार भी वैसे ही चमकना चाहिए। वो मुझ में नहीं है, मेरी नैनी दीदी के चेहरे में नजर आता है। आप इस बात पर मोहर लगाएंगे? मेरे बताने से पहले ही बोल दी होगी। आप वही बोलने वाले हैं, पता है मुझे। मैं जब तुम्हें भाभी के बारे में बताया करता हूँ ना, इसका मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम थोड़ी सुधर जाओ। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम अपनी दीदी से बहुत ज्यादा नफरत करती हो। अरे कम से कम विशालाक्षी को देखकर तो कुछ सीख लो। ओहो, अब तक मेरी तुलना मेरी बहन के साथ कर रहे थे, अभी वो किसकी बेटी है पता नहीं। ए, मुंह बंद करो। उसके माता पिता कौन है उसे भी नहीं पता है, यही बोलकर आई थी ना वो इस घर में। भूल गए क्या? इंसान का दिल समझने के लिए कहा है, उसकी पैदाइश कहाँ हुई है ये जानने के लिए नहीं कहा। ठीक है, उस विशालाक्षी को देखकर क्या सीखना चाहिए? किसी भी मंदिर में जाकर उसके गले में पहने हुए गहनों को देखकर मुझे भी ऐसे चोरी करने के लिए बोल रहे हैं क्या? बेवकूफ लड़की विशालाक्षी अगर किसी और के गहने चुराई होती ना तो अब तक कोई ना कोई कंप्लेन और न्यूज में आ चुका होता। आज जो वो हाथ में अपने कमल का फूल लेकर आई थी ना, वो भी कहीं से चुरा के लाई है, ऐसा मत सोचना। तुम ऐसा ही सोचती हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अच्छा हुआ याद दिलाया विक्रांत जी। उस कमल के फूल को तिलोत्तमा सासू मां चुराना चाहती थी, कह रही थी। अभी उस काम के लिए ही रेडी हो रही हूँ। मम्मी, जादूगर लड़की सो रही है। गहरी नींद में सो रही है ये। कम से कम 2 घंटे हो गए होंगे इसे सोए हुए, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। कह नहीं सकते, एक आंख खोल कर ही सो रही है, बहुत चालाक है। सासू मां, आंखें खोलकर सोने से भी अच्छा है मैं मिर्ची लेकर आई हूँ, इसकी आंखों में डाल दूंगी। अंधेरे में मिर्ची किसने डाला है उसे भी पता नहीं चलेगा, और हम जाकर उसके पास जो कमल का फूल रखा है वो भी चुरा लेंगे। उसी से इसने वो माया की थी, मुझे पूरा भरोसा है। जब सोच ही लिया है तो देर किस बात की सासू मां, चुराकर कुचल देते हैं। हमारे चेहरे पर मैल लगाने की हिम्मत करेगी? हमें नौकर बनाकर सारे बर्तन धुलवाए हमसे। धोए भले ही याद ना हो, फिर भी उसके दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सबकी नजरों में हमें नीचे गिरा दिया सासू मां। कमल के फूल को चुराने के बाद उसमें सच में महिमा है तो मेरे हाथ में वो आते ही उस महिमा से अपना काम पूरा कर सकती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। वो शक्ति
मेरे बाएं हाथ में है। अगर हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे ना तो सुबह हो जाएगी। ये टेबल किसने बीच में रख दिया है? हाँ? अरे सासू माँ, वो टेबल नहीं है, यहाँ डमू दीदी सोई है। अंधेरे में दिखाई नहीं दी। इसकी माँ को पंख चला चला कर हाथ में दर्द हो गया होगा, इस वजह से सो गई शायद। अच्छा है ना, अब कोई देख लेगा इसका भी डर नहीं। हमारा काम आसान हो गया। पास में ही कमल के फूल रखकर आराम से सो रही है, देखा आपने? पहले उसे ले लीजिए। लड़की ने आंखें खोल दी तो? मिर्ची डालने के लिए रेडी हूँ, मुट्ठी में पकड़ कर रखा है सासू माँ। आप उठाइए ना। हाँ जल्दी करो मम्मी। मम्मी वो उठ गई है शायद। मिर्ची डालो, जल्दी करो सुमन। आंखें खोलोगी? हाँ ए, चमक्का उठ गई है। चलो फूल ले लो उसके पास से। पहले चलो ना। चलो चलो चलो। माँ, माँ कहाँ हो माँ? क्या हुआ माँ? माँ, माँ कहाँ हो माँ? माँ। ए डमका, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी? घर में चोर घुस गए, शायद अंधेरे की वजह से नहीं देख पाई। चोर? हाँ पुत्र। मिर्ची की स्मेल आ रही है। हाँ, किसी ने मिर्ची भी गिराया यहाँ पर। हाँ भतीजे। दरवाजा तो बंद है, तो फिर कौन आ सकता है? इसकी माँ दिखाई नहीं दे रही है, शायद वो चोरी करके भाग गई होगी यहाँ से। यहीं पर सो रही थी ना? विशालाक्षी कहाँ गई और देवी माँ की मूर्ति यहाँ कैसे आई? मूर्ति के ऊपर किसी ने मिर्ची डाला है। पापी लोग, उनके हाथ आधे टूट जाएं। ऑलरेडी आधा हाथ गवाकर सासू माँ के जैसे मेरा हाथ भी ऐसे ही हो जाएगा क्या बुआ जी के श्राप से? थोड़ी देर पहले विशालाक्षी यहाँ पे लेटी हुई थी ना? मिर्ची भी माँ के ऊपर ही फेंक कर गए हैं चोर। ए, फिर से चोर क्यों बोल रही हो तुम? फिर से मिर्ची किसने गिराई यहाँ सासू माँ? चोर है, चोर है। मिर्ची फेंक कर भाग गए होंगे मम्मी। विशालाक्षी कहाँ पर है? यहीं पर हो पापा। तुम यहीं सो रही थी ना? हाँ। फिर वहां से आ रही हो? कहीं से भी आ सकते हैं, इस घर में चारों तरफ दरवाजा है ना। पूरा संसार ही माँ का है, तो ये दरवाजा क्या है? आना है तो सोचना क्या? चेहरे पर मिर्ची गिरी हुई है बेटा, जलन नहीं हो रही है? नहीं माँ, वैसे मिर्ची मूर्ति के ऊपर गिरा है, उसके निशाने मुझ पर पड़ने के कारण मिर्च गिरा है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। ये मूर्ति यहाँ पर कैसे आई? मैं जब नहीं थी, ये खुद ही वहाँ आ गया। अब तुम यहाँ आ गई हो, तो फिर ये मूर्ति कहाँ रहेगी? रहेगा, साफ करना होगा ना। ए सुमन, मूर्ति को ले जाकर तुम नीटली वॉश करो इसको। मैं क्यों करूंगी? सुबह इतने बर्तन धोए हैं, अब इसे धोने में क्या है? कौन धोने वाला है ये बताओ? हम नहीं धोएंगे,
नैनी धो देगी। मैं धो देता हूँ बेटी। माता रानी की मूर्ति है, पानी से धोने से भी अभिषेक के समान होगा ना। इससे बड़ी खुशी और सौभाग्य कहाँ मिलेगा। डम्मो डम्मा, विशाल बाबू जब सामने आए हैं तो उनको ही ये कमल के फूल दे दो। जरूर डमक्का, ये लीजिए पापा। इसमें इतनी खास बात क्या है? बहुत खास है। कल का पहला महीने का श्रावण शुक्रवार है। देवी माता को बहुत ही पसंद है। मेरी माँ भी श्रावण के महीने में हर एक दिन विशेष पूजा करती थी। शुक्रवार के दिन माँ भी देवी माँ की जैसी दिखती थी। देवी माँ में ही सम्मिलित होने के बाद फिर से इतने साल होने के बाद भी पुनर्जन्म नहीं लिया। लेने से भी पता नहीं चल रहा है ना। कभी कभी बड़ी माँ की आत्मा आती है तो नैनी से मिलकर जाती है, लेकिन अपने बेटे से कभी नहीं मिलती। ब्रो, देख भी नहीं सकते और बात भी नहीं कर सकते ना। कल गायत्री माँ जी की बातें पापा सुन पाएंगे। विशालाक्षी, ये क्या बोल रही हो बेटी? माँ, मैं मेरी माँ की बातों को सुन पाऊंगा क्या बेटी? ये सच है क्या? अगर ये सच हुआ तो मेरा ये जन्म धन्य हो जाएगा। नैनी, मैं अपनी माँ की आवाज सुन पाऊंगा। मैं उनकी आवाज सुनने वाला हूँ। हेलो ब्रदर ब्रदर ब्रदर, इस जादूगरनी लड़की के बोल देने से क्या सच हो जाएगा? जरूर होगा। माँ ने कमल के फूल को विशाल बाबू के हाथों में दिया है ना, उसके द्वारा गायत्री माँ जी की बातें सुन सकते हैं। तो फिर कल आपकी माँ के आने के बाद आपके 3 सवालों को ही जवाब देंगी। वो जवाब आपके अलावा कोई भी नहीं सुन सकता है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इस पुष्प का कोई उपयोग नहीं रहेगा। ठीक है बेटी, इस कमल के फूल का इस्तेमाल कैसे करना है वो बताओ ना। ओम नमः शिवाय। आपकी माँ ही बताएगी, नैनी माँ अनुचरण करेंगी। कहाँ से आ रही हैं डम्मो दीदी? श्रावण शुक्रवार है ना हंसनी, माँ और मैं मंदिर गए थे। फिर तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? तुम अकेली आई हो? भक्तों की कोलाहल देखकर माँ प्रसन्न होकर मंदिर के गर्भगृह में ही रुक गई। और भी अच्छा है, मैं ही देवी माँ हूँ बोलकर मेरी ही पूजा कीजिए नहीं कहा उसने। सुबह सुबह ताना क्यों मार रही हो बहू? आप लोग जितना शो ऑफ करते हैं ना, इतना तो कोई भी नहीं करता है फूफा जी। नहीं तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। गायत्री दीदी आएगी ये कहने वाली जादूगर लड़की धीरे से गायब हो गई। डेट्स प्रॉब्लम सासू माँ, श्रावण महीने की पूजा में वो बिजी होंगी शायद। कैसा रहा मेरा तुम्हारे मजाक? चेहरे की तरह। तो फिर अच्छा ही है। ये क्या विशाल,
उस फ्लावर को पकड़कर घूमते रहोगे क्या? माँ आने वाली है, बताया था ना बुआ। आपकी माँ कब आएगी पता नहीं जीजाजी, ये फूल शायद मुरझा ही जाएगा। तुम्हारा मुंह भले ही मुरझा जाएगा, लेकिन ये फ्लावर कभी नहीं मुरझाएगा। नैनी के चेहरे जैसा ताजा रहेगा क्या हमेशा? विशाल के हाथ में फूल, बहन के चेहरे पे मुस्कुराहट, इससे ज्यादा ताजा और क्या हो सकता है राजा? कितना भरोसा है इसे, इसीलिए ये फूल लेकर हॉल में आया है भतीजा। ऐसे कितनी देर तक पकड़ के रहेंगे फूफा जी? सुमन, ये कुछ भी भारी नहीं है। मेरी माँ की बातों को सुनने के लिए ये तो बस एक आधार है। किस टाइम पर आएगी पता नहीं। डम्मो डम्मा, देवी माँ के मंदिर में मंगल आरती हो चुकी है माँ। यहाँ पर भी शुभ घड़ी आई है, मतलब गायत्री देवी माँ आ रही हैं। ब्रो, हवा चल रही है, इसका मतलब बड़ी माँ आ रही है क्या? मेरे पति और सासू माँ थोड़े दूर हट जाइए। बड़ी सासू माँ धक्का मार देंगी तो मुश्किल होगा ना। ए, हमें क्यों मारेंगी? उनके रास्ते में खड़े रहेंगे तो धक्का मारेंगे ना। बड़ी भाभी कहाँ से आ रही है पता नहीं। हम कहीं पर देखने से भी हमें दिखाई नहीं देगी ना जी। हाँ, दिखाई दे रही है बुआ जी। पालने वाली माँ नहीं बहन, सगी माँ गायत्री सासू माँ कहा है वो देखो। तिलोत्तमा सासू माँ के पीछे खड़ी है। नैनी, हाँ, माँ आ गई क्या? यहीं पर है क्या? बोलो नैनी। हाँ साहब जी।